लोगों को डराया जा रहा है वो है एआई। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एआई आदमियों का रोजगार खा जाएगा, लोगों की कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएंगे, उसको भी लेकर बहुत डराया जाता था। हालांकि ये सारी चीजें ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर उन पे फोकस करेंगे तो आप एआई को सर्वाइव कर पाएंगे और आपके चांसेस जॉब लेने के ज्यादा हैं। मेरा इलाज कर दे, बल्कि वो चाहता है कोई उसको इमोशनली सपोर्ट करे, कोई उसको डॉक्टर हो उसकी बात सुने, उसको इमोशनली सपोर्ट करे। दोस्तों आज के जमाने में सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर डराया जा रहा है वो है एआई। आज के जमाने में कोई एटम वॉरफेयर या बायोलॉजिकल वॉरफेयर या साइबर सिक्योरिटी इन चीजों को लेकर नहीं डराया जा रहा, बल्कि सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर लोगों को डराया जा रहा है वो है एआई। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एआई आदमियों का रोजगार खा जाएगा, लोगों की नौकरियां खा जाएगा, कोई खाने को नहीं बचेगा। और आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी इंटरनेट के ऊपर भी और दूसरे जो डिस्कशन और टॉपिक है उनके ऊपर भी, कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि अभी आने वाले जमाने में ऐसा हो जाएगा कि लोगों के पास बिल्कुल भी जॉब नहीं रहेगी, और जब लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी तो वो खाएंगे कहां से। तो ये वाला मुद्दा बहुत ही ज्यादा न्यूज में बना हुआ है और सारे लोग जो भी जिनको आधी अधूरी नॉलेज है, साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या इतनी भी नॉलेज नहीं है, बल्कि जिसके भी हाथ में कैमरा है, जिसके पास थोड़ी सी ऑडियंस है, वही एआई से हमें डराता हुआ मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा, क्योंकि जब 1970s 80s में जब कैलकुलेटर पहली बार आए थे तो लोगों को यह खतरा हो गया था कि अब कैलकुलेटर की वजह से हमारी जॉब चली जाएगी। और उस टाइम पे भी, और उसके बाद फिर कंप्यूटर आए। जब कंप्यूटर आए तो लोगों ने समझा कि कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएंगे, उसको भी लेकर बहुत डराया जाता था। हालांकि ये सारी चीजें ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। आदमी ने इसको बनाया है तो ये आदमी के हिसाब से ही चलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस चल रही है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। इससे ऐसा नहीं है कि ये सबकी जॉब खा जाएगा, सबको घर पे बिठा देगा और ये किसी तरह की कोई इनकम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा है कि बहुत सारी जॉब क्या है चेंजेस हो जाती है। जब कंप्यूटर नहीं थे, कैलकुलेटर नहीं थी, तो नेचर ऑफ जॉब वाज डिफरेंट, जो जॉब का नेचर था वो अलग था। लेकिन कंप्यूटर आ जाने के बाद, कैलकुलेटर आ जाने के बाद और मोबाइल्स आ जाने के बाद, लैपटॉप आ जाने के बाद दुनिया कंप्लीटली चेंज, दूसरी दुनिया हो गई। अब दूसरे तरीके से लोग काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सबकी जॉब चली गई, सब घर पे बैठ गए और यही मशीनें खुद काम करने लगी। तो एक ऑपरेशन के लिए एक ह्यूमन माइंड की जरूरत पड़ती है, वो ये सब मशीनों में काउंट होती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो या कंप्यूटर हो या किसी भी तरह की कोई चीज हो, ये सब मशीन है, इंसानों की मुश्किलों को आसान करती है और उसके काम को आसान करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ये सारी जॉब खा जाएगा। हाँ ये है कि जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा, जिस तरह के लोग जॉब अब करते हैं फिर नहीं करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे जो बड़े ह्यूमन माइंड्स है, ब्राइट माइंड है, उन्होंने ये रिसर्च के बाद ये फाइंड आउट किया कि 3 सेक्टर्स ऐसे हैं कि उसमें अगर ह्यूमन बीइंग ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करे तो उनके जॉब के चांसेस ज्यादा है। तो हमें भी यही करना है, यही सोचना है कि जॉब वो कौन सी जॉब होगी जो आने वाले जमाने में, एआई के जमाने में ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो वो जॉब है, 3 सेक्टर है बेसिकली। मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर उन पे फोकस करेंगे तो आप एआई को सर्वाइव कर पाएंगे और आपके चांसेस जॉब लेने के ज्यादा हैं। तो पहला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर का मतलब यही हो गया कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि इसको अब जाहिर सी बात है इसमें एनर्जी लगती है। तो इस एनर्जी को हमें किस तरह से काम करना है, एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे हमें बढ़ाना है, और जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती है वो चीजें कैसे प्रोड्यूस करनी है। तो अगर कोई एनर्जी सेक्टर में है तो डेफिनेटली उसके चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन दिस एज इज वेरी हाई, और वो कहीं ना कहीं फिर भी काम आते रहेंगे। और दूसरा सेक्टर है बायोलॉजी सेक्टर। आपको पता है कि रिसर्च करने के लिए भले ही टेक्नोलॉजी ये बता देगी, ये बता देगी कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो खुद रिसर्च नहीं कर पाएगी। तो रिसर्च के लिए और आगे बढ़ने के लिए इस बायोलॉजिकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कहीं ना कहीं इंसानों की जरूरत पड़ती रहेगी। दूसरा ये जो बायोलॉजी से ही रिलेटेड एक फील्ड है, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स, नर्सिस। तो आपको पता होगा कि पेशेंट जब भी किसी के पास जाता है तो सिर्फ वो ये नहीं चाहता कि रोबोट्स मेरा इलाज कर दे, बल्कि वो चाहता है कोई उसको इमोशनली सपोर्ट करे, कोई उसको डॉक्टर हो उसकी बात सुने, उसको इमोशनली सपोर्ट करे। तो ये सारी चीजें पेशेंट्स कहीं ना कहीं देखता है। तो ये ऐसा फील्ड है बायोलॉजी वाला, इसमें भी फ्यूचर इस एज में बहुत ज्यादा सिक्योर है। और थर्ड जो हमारा फील्ड है वो है एआई फील्ड खुद।
आपको पता है जो इंजीनियर्स जो एआई को ही बना रहे हैं, जो इसी फील्ड में इन्वॉल्व है और यही फील्ड अब उभर रहा है, यही फील्ड एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, तो अगर लोग इसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं और इसी फील्ड को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली उनके चांसेस ऑफ ग्रोइंग आर वेरी हाई। तो वो ज्यादा अच्छे से अपनी जॉब को सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे से अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इट्स नॉट कि आपकी जॉब चली जाएगी या आपके पास फील्ड नहीं बचेगा काम करने के लिए, बल्कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके दूसरी जॉब क्रिएट हो जाती है एट द सेम टाइम। तो जो लोग भी हर कसोनाकस ये बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आएगी, एआई आएगा, आपको खा जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी और आपका एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जल्दी से कर दिया जाए क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि जॉब्स बहुत हैं, एआई के आने के बाद अब भी हैं, एआई के आने के बाद भी रहेगी, और ये जब तक दुनिया रहेगी इंसानों की कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती रहेगी। तो ये बिल्कुल फ्रॉड प्रोपेगेंडा है कि एआई की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये जो 3 फील्ड मैंने बताए हैं आपको कि एक एनर्जी सेक्टर है, एक बायोलॉजी सेक्टर है और एआई फील्ड है खुद अपने आप में, अगर आप इन पे फोकस करते हो तो योर चांसेस ऑफ ग्रोइंग इन दिस एज is very high. So this is for today in this video. We'll come up with the next video with another topic. Thank you very much for listening. Bye.